हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर जो है करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डेली हम एक एक टॉपिक से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते जा रहे हैं और आज जो हमारा विषय होगा वो होगा निबंध। तो निबंध के ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और यहाँ इन प्रश्नों पे विद्यार्थी कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे निबंधों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्ण दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे शिव शंभू का चिट्ठा ये किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर कुबेरनाथ राय। तो सबसे अधिक निबंध लिखने वाले में नाम आ जाता है बालकृष्ण भट्ट का। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या फिर अध्यापक पूरन सिंह। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापक पूरन सिंह। तो अध्यापक पूरन सिंह के निबंध भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके निबंध भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये भी एक इम्पोर्टेंट कथन है। चलिए हमारा अगला है, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बेकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे इसका उत्तर है बेकन रचनावली जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ हमें वो कथन ढूंढना है जो कि असत्य है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। तो ये कथन क्या है? सही है, सभी ने जो है पत्रकारिता की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है, तो वो भी मिलता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविताओं में नहीं मिली, ये बात भी सही है। अगला है, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी थी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पे जो इनकी भाषा थी वो शुद्ध हिंदी नहीं थी, उसमें खड़ी बोली का समावेश जो है भारतेंदु युग में हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा से जो गद्य भाषा थी वो खड़ी बोली में आई थी, तो इतना रूप जो है हमें नहीं देखने को मिलता, परिष्कृत रूप हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता थी, सही है। प्रबंध द्विवेदी युग की, अब ये चीज हमने अभी कहाँ पढ़ी है कि भारतेंदु युग के कवियों में जो है निबंधकारों में हास्य व्यंग की मिलती है, लेकिन द्विवेदी युगीन में हमें क्या है? हास्य व्यंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विषय जो है यहाँ पे परिवर्तित हो गए थे। सामाजिक विषय जो समाज से जुड़े हुए विषय थे, वहां पर उन रचनाओं से जुड़े हुए, उन समस्याओं से जुड़े हुए जो रचनाएं थी, निबंध थे, वो लिखे जाने लगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है और हमें असत्य कथन ही ढूंढना है। चलिए अगला
ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध है, तो सही है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार है, ये भी सही है। अध्यापक पूरन सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता, ये भी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूरन सिंह, पद्म सिंह शर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो वो है अध्यापक पूरन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापक पूरन सिंह किस वर्ग के निबंधकार है? तो अध्यापक पूरन सिंह जो है भावात्मक निबंधकार है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर ललित निबंधकार है? तो अध्यापक पूरन सिंह जो है भावात्मक निबंधकार है। तो कौन सा निबंधकार क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको यही पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को निबंध का आदर्श कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नागेंद्र? यहाँ पे बात पूछी है रस मीमांसा, तो किसकी पुस्तक है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल, कुट्टज, कल्पलता या उपयुक्त सभी? तो ये सभी निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या फिर राय कृष्ण दास? तो यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? राय कृष्ण दास, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर कुबेरनाथ राय? तो ये जो निबंध है गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विचार प्रवाह जो है इनके निबंधों का संकलन नहीं है, बाकी आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नए प्रश्न, ये दोनों इनके निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अज्ञेय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर तो आपने पढ़ा भी है, जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी की है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और इसके बारे में सबको पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार और वितर्क डॉक्टर नागेंद्र का निबंध संग्रह है? तो ये नहीं है, यहाँ पे आपको असत्य कथन ही ढूंढना है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, सही है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है। त्रिशंकु अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है, ठीक है। तो विचार और वितर्क किसका निबंध है? यहाँ पे ये भी प्रश्न आ जाता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध, तो यहाँ पे प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध का संकलन का नाम बताइए। संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क या फिर रस आखेटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वां का ए, संस्कृति और साहित्य। चलिए अगला प्रश्न है, चिट्ट विलास किसके निबंधों का संकलन है? राय कृष्णदास, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन जो है यहाँ पे ढूंढना है। तो अब कथन कौन कौन से हैं, पहले यही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है,
तो यहाँ पे सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का, ये भी कथन सही है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह, ये भी सही है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, तो ये कथन हमारा गलत है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आ जाता है कि फिर ये जो मंथन है ये किसका निबंध संग्रह है, ठीक है। तो मंथन जो है यहाँ पे मैं बात करूं तो मंथन किसका है, तो मंथन के जो रचनाकार है वो है माधवी सरदेसाई, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। ये रचना जो है माधवी सरदेसाई की है, ठीक है। अगर अलग से भी प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए। माधवी सरदेसाई कोंकणी भाषा, ठीक है। ये हिंदी भाषा में भी नहीं है, ये आपका कोंकणी भाषा का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है थोड़ा सा ज्यादा, हाँ। तो प्रश्न है लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर अगेजी। तो यहाँ पे लिखी कागद कोरे किसका है, अगेजी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति लेखा अगेजी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है। ललित निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध या फिर विचारात्मक निबंध। तो स्मृति क्या होती है, याद करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संस्मरणात्मक निबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये किसका निबंध है। अगेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो कौन तू फुलवा बीनन हारी इस टाइप के जो नाम है वो विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों का ही संग्रह है, ठीक है। बड़े बड़े नाम जो है ना इन्हीं के हैं, याद रख लीजिएगा। और थोड़े पेड़ पौधों इन सब से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है आत्मने पद के रचनाकार का नाम बताइए। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लर्न नहीं हो पा रहा है विद्यानिवास मिश्र के निबंध तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको जरूर याद करा दूंगी, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला है आत्मने पद के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नगिंदर, अगेजी, निर्मल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आत्मनिपद किसका है, अगेजी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध है। डॉक्टर नगिंदर, विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर निर्मल वर्मा का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका है, मुक्तिबोध का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है, सही है। भ्रमरानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संकलन है, सही है। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो नहीं। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा जी का निबंध संग्रह है, सही है। तो कला का जोखिम किसका है, निर्मल वर्मा जी का निबंध है, ठीक है। कला का जोखिम किसका है, निर्मल वर्मा जी का ही निबंध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसका है। चलिए हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। निर्मल वर्मा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंदर का। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा उत्तर है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया। विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे विराम चिन्ह जो है रामविलास शर्मा जी का निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है। डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो कथन ढूंढने हैं जो सत्य नहीं है। शरद जोशी हिंदी के व्यंग लेखक है, सही है। फिर बेतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है। चलिए प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा शरद जोशी की व्यंग रचना है, सही है। बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है, सही है। तो ये जो रचना है फिर बेतलवा डाल पर किसकी रचना है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
छायावाद का पतन, इसके लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त, देवराज उपाध्याय, इलाचंद्र जोशी या फिर देवराज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवराज की रचना है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, दोनों ऑप्शन है, देवराज उपाध्याय या फिर देवराज, तो सिंगल जो देवराज होगा वो इसका उत्तर होगा, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध संकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रतिमान, इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या फिर अज्ञे जी का। तो ये किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी, इसके लेखक कौन है? बेचन शर्मा उग्र, बनारसी दास, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या फिर केपी सक्सेना। तो ये जो है हरिशंकर परसाई की रचना है भूत के पांव पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विजयदेव नारायण शाही या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमें असत्य कथन जो है वो ढूंढना है। अम्ब कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है, सही है। आम्रमंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, ये भी सही है। सोने की लूट विवेकी राय जी का निबंध है, सही है। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ये कथन हमारा गलत है। तो ये किसका है? कुबेरनाथ राय जी का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके रचनाकार है पार्थिव धर्म विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आस्था के चरण में डॉक्टर नागेंद्र ने कुल कितने निबंध, तो आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र जी की का जो है निबंध है, इसमें कुल कितने निबंध है? तो इसमें कुल 101। ठीक है, 101 निबंध जो है इस निबंध संग्रह में संकलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट है, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? अज्ञे, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कुछ तो ऐसे कथन है जिनका आंसर आप डायरेक्ट ही दे सकते हैं, आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये कुछ ऐसे कथन होते हैं। चलिए, गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। यहाँ चक्रधर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये जो गोबर गणेश संहिता है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, इसको ठीक कर लीजिए, चंद्र आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ आ जाता है, शुक्ल युग, द्वितीय युग, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो विद्यानिवास मिश्र जो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार है। चलिए अगला प्रश्न है, रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, रस मीमांसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है रसात्मक बोध के विविध आयाम चिंतामणि भाग 1 में
संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? ठीक है, कौन सा निबंध जो है संपूर्णानंद का है? पवित्रता, आलोचक की आस्था, शिक्षा का उद्देश्य, साहित्य का श्रेय और प्रेय। तो यहाँ पे संपूर्णानंद की बात है तो इनका है शिक्षा का उद्देश्य। तो चलिए, ये थे निबंध पर आधारित 50 प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने डाउट्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।